नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएलए का रिपोर्ट कार्ड और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। नमस्कार, न्यूज़ 18 के खास प्रोग्राम एमएलए के रिपोर्ट कार्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस जगह में खड़े हुए हैं यह है दुर्ग शहर विधानसभा का क्षेत्र, जो राजनीतिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पर कांग्रेस के विधायक अरुण वोरा काबिज हैं। पिछले 2 बार से वे चुनाव जीतते आ रहे हैं और अब जो है 2 महीने के बाद में फिर से चुनाव होंगे, जिसमें आम जनता अपने जनप्रतिनिधि को चुनेगी। विधानसभा चुनाव सिर पर हैं। सियासी दलों में जोर आजमाइश चल रही है। नेताओं के दावे हैं, वादे हैं, वोटर्स के जहन में सवाल हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने जिस विधायक को चुना, क्या वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे? इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आपके एमएलए ने क्षेत्र के लिए कितना काम किया। क्या हर तबका उनके काम से खुश है? एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आज बारी है दुर्ग के कांग्रेस विधायक अरुण वोरा की। लेकिन सबसे पहले एक नजर दुर्ग के इतिहास, भूगोल और विरासत पर। मुंबई हावड़ा रेल और सड़क मार्ग पर स्थित है दुर्ग नगर निगम में 60 वार्ड हैं। विधायक और महापौर के नजरिए से देखें तो दोनों का कार्यक्षेत्र बराबर है। शिवनाथ नदी दुर्ग की प्रमुख और जीवनदायिनी नदी है। जिला मुख्यालय और संभाग का मुख्यालय होने की वजह से दुर्ग की एक अलग अहमियत है। इस विधानसभा से अरुण वोरा विधायक हैं और धीरज बाकलीवाल दुर्ग के महापौर हैं। दोनों को एक दूसरे का करीबी माना जाता है। दुर्ग जिला का गठन 1 जनवरी 1906 को रायपुर और बिलासपुर जिलों के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर किया गया था। उस समय आज के राजनांदगांव और कबीरधाम जिले भी दुर्ग जिले का हिस्सा थे। 6 जनवरी 1973 को दुर्ग का विभाजन किया गया और राजनांदगांव जिला अस्तित्व में आया। भिलाई स्टील प्लांट दुर्ग की शान है, तो समृद्ध संस्कृति विरासत इसकी पहचान है। दुर्ग सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई की जन्मस्थली भी है। दुर्ग का ज्यादातर हिस्सा मैदानी भाग में आता है। यहाँ सबसे ज्यादा पैदावार धान की होती है, लेकिन कई दूसरी फसलों के लिए भी दुर्ग जाना जाता है। मिथिलेश ठाकुर, न्यूज़ 18, दुर्ग। विधानसभा चुनाव सिर पर हैं। सियासी दलों में जोर आजमाइश चल रही है। नेताओं के वादे हैं, दावे हैं, वोटर्स के ज़हन में सवाल है। पिछले चुनाव में उन्होंने जिस विधायक को चुना, क्या वो उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे? इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आपके एमएलए ने क्षेत्र के लिए कितना काम किया। क्या हर तबका उनके काम से खुश है? इन सवालों को लेकर दुर्ग के कांग्रेस एमएलए अरुण वोरा का रिपोर्ट कार्ड जानने के लिए जनता के बीच पहुंची न्यूज़ 18 की टीम। दुर्ग विधानसभा क्षेत्र की अनुमानित आबादी करीब 4,21,000 है। यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या 2,17,600 है, जिसमें महिला मतदाता 1,08,610 हैं, जबकि पुरुष मतदाता 1,08,990 हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा ने दुर्ग को अपनी कर्मभूमि चुना था। बीजेपी नेता डॉक्टर सरोज पांडे ने महापौर से लेकर विधायक और सांसद तक का लंबा सियासी सफर यहीं कार भी देखा जाता है। लेकिन बीजेपी के कद्दावर नेता स्वर्गीय हेमचंद यादव ने कांग्रेस के इस गढ़ में सेंध लगाई थी। वो इस सीट से 3 बार विधायक रहे और 2 बार सूबे में मंत्री भी रहे थे। 2013 से दुर्ग विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। 2013 में अरुण वोरा ने तत्कालीन विधायक हेमचंद यादव को हराकर इस सीट पर जीत हासिल की थी। 2018 में हेमचंद यादव के निधन के बाद दुर्ग की सियासी चाल बदल गई। बीजेपी ने पिछले चुनाव में चंद्रिका चंद्राकर को टिकट दिया था, लेकिन अरुण वोरा ने 21,000 से ज्यादा वोटों से उन्हें हराया। अब एक बार फिर चुनाव सिर पर है और विधायक अरुण वोरा जनता के बीच जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल ये है कि जनता का मूड क्या है।
एमएलए का रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए अब हम पहुंच चुके हैं दुर्ग बस स्टैंड में, जहां पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में बस मालिक भी हैं। यहां पर बहुत से शहरवासी भी यहां पर मौजूद हैं। हम सभी से बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार एमएलए का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। देखिए, आप लोग यहां से लंबे समय से व्यवसाय कर रहे हैं। दुर्ग शहर को किस रूप में देखते हैं, किस तरह से देखते हैं, चूँकि अब 2 महीने के बाद फिर चुनाव होने वाले हैं? दुर्ग शहर छत्तीसगढ़ में अपने आप इसकी एक अलग जगह है। सारे इंडिया में भी जब भी दंगा या फसाद या लड़ाई झगड़े होते हैं, दुर्ग शहर ऐसा रहता है जिससे हमेशा बचा रहता है। और आज की स्थिति ये है कि हमारे जो विधायक जी हैं अरुण बोरा जी दुर्ग से, मेहनत तो बहुत करते हैं, सुबह से लेकर रात तक घूमते रहते हैं, एक वार्ड का दौरा करते हैं, लेकिन उनकी भी अपनी एक लिमिट है कि हर आदमी को कोई भी आदमी खुश नहीं कर सकता। काम वो जितना हो सकता है कराने की कोशिश करते हैं। जिस हिसाब से विकास होना चाहिए उतना है नहीं। विधायक जी तो कोशिश बिल्कुल भरपूर करते हैं कि एक ऐसा होना चाहिए, ये सब अपनी अपेक्षा से, लेकिन उस हिसाब से राशि ऊपर से नहीं आ पाती, जिसके नाम से पीछे है अभी। दुर्ग शहर की पहचान ही अलग है, लेकिन कुछ सुधारें होनी चाहिए, कुछ होनी चाहिए। अब वो हमारे विधायक जी कर रहे हैं, जो आगे बनेगा उनसे वो करेंगे। जहाँ तक कोशिश है कि वो अच्छा ही बनाएंगे शहर को, और कर रहे हैं, करेंगे, और आगे चल के इसकी और अच्छी रिपोर्ट आएगी इसमें। दुर्ग शहर में जितना होना था उतना देखने से तो नहीं लगता, लेकिन हम बहुत दिनों से हमारी मांग है कि दुर्ग में जो बस स्टैंड है, ज़िले का सबसे बड़ा बस स्टैंड है, यहाँ CCTV कैमरा हो, एक थाने की व्यवस्था हो। हम कई बार बोल चुके, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं हुई है। हाँ जी, ये हमारे शिव मंदिर जो सबसे पुराना मंदिर है यहाँ स्टैंड का, उसके हम लोग जीर्णोद्धार के लिए भी कई बार जा चुके हैं, लेकिन वो रिस्पांस हमें मिला नहीं है। बतौर विधायक अरुण बोरा के कामकाज को लेकर आमतौर पर लोग पॉजिटिव नजर आते हैं। लोगों को लगता है कि अपनी तरफ से उनके विधायक दुर्ग की समस्याओं को दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत ये भी है कि इस पुराने शहर में मुद्दों की कमी नहीं है। दुर्ग शहर विधानसभा में अभी हम खड़े हैं और एमएलए का रिपोर्ट कार्ड जान रहे हैं। हमारे बीच में कुछ वकील हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और सीधे हम लिए चलते हैं। आप देखिए, रिपोर्ट कार्ड की बात होती है, फिर से विधानसभा चुनाव आ रहे हैं। एमएलए के रिपोर्ट कार्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की अपेक्षाएं थी, कितनी पूरी हुई? एमएलए की रिपोर्ट कार्ड के बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगी कि लोगों को कह देना कि हाँ आपका काम हो जाएगा, और कोई काम नहीं होता है। लोग चक्कर काटते रहें, ऐसा एमएलए हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसा जागरूक, कर्मठ और जो लोगों के लिए लड़ सके, लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको दे सके, ऐसा कर्मठ विधायक हमें चाहिए। पहले का विकास और अभी के विकास में बहुत अंतर है, अभी हमको दिखाई दे रहा है। सबका नज़रिया अलग अलग है। जो अगर आप देखेंगे, दुर्ग में जितनी सड़कें थी सबका निर्माण हुआ है, लाइटें थी उनका निर्माण हुआ है, जो सौंदर्यीकरण था, गार्डन थे उनका निर्माण हुआ है। न्याय के क्षेत्र में भी कई तहसीलें बनी, उप तहसीलें बनी, कई जगह जजेस बैठना शुरू हुए, तो बहुत सारा विकास हुआ है। दुर्ग का विकास तो अभी तक हुआ ही नहीं है। जो भी विकास और जो डेवलपमेंट हो रहा है ज़्यादातर भिलाई क्षेत्र में हो रहा है, और दुर्ग के किसी भी क्षेत्र में नहीं है। ओवरब्रिज का निर्माण हुआ, जो रसमड़ा क्षेत्र में जाते हैं हम, वहाँ पर भी दुर्घटनाएं जनित है, उसमें भी किसी प्रकार का नहीं है। सड़कें भी दुर्घटना ग्रस्त होती हैं, जो रसमड़ा से हम लोग जो खैरागढ़ रोड तरफ जाते हैं वहाँ पर भी देखिए। और उसका स्वच्छ उदाहरण तो यहाँ पर भी है हमारे दुर्ग कोर्ट में, कि देख लीजिए कलेक्टर का जो है स्थिति, जो कलेक्टर कार्यालय के सामने बना जो ग्राउंड था, पहले एक स्तंभ है हमारा जय स्तंभ, उसमें हम लोग जो झंडा ध्वजारोहण भी करते हैं, उसकी भी हालत देखिए गार्डन की खराब है, उस समय भी नहीं होता। पुष्प वाटिका है वो भी डबी हुई है। एमएलए जी का रिपोर्ट कार्ड तो बहुत अच्छा है, बहुत मिलनसार है, मतलब हर आदमी को लेके चलता है, कभी किसी को गलत नहीं बोलता है। अब विकास काम जैसे कि रोड है, जैसे चंडी मंदिर से सीधा बघेरा तक, बघेरा से अभी सब निर्माण करवा रहा है, और लाइट लगे हुए हैं, जगह जगह लाइट लगवा रहे हैं, लाइट की व्यवस्था, और सौंदर्यीकरण ये जैसे पद्मनाभपुर से अपना ये बीच 2 ये लगा रहे हैं, तो विधायक जी अच्छे काम कर रहे हैं। दुर्ग शहर का सबसे पुराना बाजार है इंदिरा मार्केट। ये वो इलाका है जहां हजारों लोग आते जाते हैं,
लेकिन इस बाजार की अपनी समस्याएं हैं और लोगों की अपनी तकलीफ भी। इंदिरा मार्केट दुर्ग का व्यापारिक केंद्र है, लेकिन ये अहम मार्केट कई समस्याओं से जूझ रहा है। व्यापारियों के नजरिए से इस जगह की हालत खराब है, लिहाजा व्यापारियों में नाराजगी है। व्यापारी वर्ग का कहना है कि अरुण वोरा उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। अभी हम पहुंच चुके हैं दुर्ग के सबसे बड़े इंदिरा मार्केट में और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे व्यापारी मेरे साथ में मौजूद हैं जो एक बड़े बाजार का प्रतिनिधित्व करते हैं और एक यहाँ पर वर्षों से यहाँ पर व्यवसाय कर रहे हैं। तो हम सीधे यहाँ से व्यापारियों से बातचीत करेंगे। पिछले 6 साल में भी हमने यहाँ शहर की बहुत ही पुरानी समस्या पार्किंग जो दुर्ग शहर के व्यवसाय को प्रभावित कर रही है, उसके लिए हमने हर बार लेटर, चाहे वो जिला कलेक्ट्रेट में हो, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हो, उनको बाज़ार के बारे में अवगत कराया कि यहाँ का व्यापार पूरा जो है समाप्त हो चुका है। बिना पार्किंग के यहाँ पर जो है धंधा जो है वो पूरा सिमट चुका है। और जो कपड़ा मार्केट जो है, जो शहर से बाहर है, वो बहुत ही अच्छा मार्केट है, लेकिन वहाँ पर भी जो समस्याएं हैं वो देखने लायक है कि बरसात में पूरा पानी जो है वहाँ पर जमा हो जाता है। और ओवरऑल विधानसभा की बात करें तो यहाँ ऐसा कुछ लगता नहीं कि 4.5 सालों में कि दुर्ग का कोई विकास हुआ हो। व्यापार तो पूरा यहाँ का समाप्त हो चुका है और रोडें भी जो है वो अभी ले दे के बना, पहले 4 साल में तो कोई काम हुआ ही नहीं है। जी, किस तरह से देखते हैं कि अब चुनाव फिर से आ रहा है, फिर से नेताजी आएंगे, फिर से वोट मांगेंगे, लेकिन लोगों की अपेक्षाएं क्या थी, कितनी पूरी हुई, कितनी अधूरी रही और क्या चाहते हैं आप? हमारे शहर के सम्मानी मोतीलाल जी वोरा के सुपुत्र अरुण वोरा से हमको काफ़ी उम्मीद थी और पिछली 2-3 बार से वो विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं और उनसे जो अपेक्षा दुर्ग शहर के व्यापारी और आम जनता को जो है वो लगभग 5 से 10% खरे उतरे हैं। आज भी हमको उनसे 90% की और उम्मीद है कि और ज़्यादा वो शहर के विकास के लिए प्रयास करें। अर्थव्यवस्था के मामले में अगर हम बात करें तो हमारा शहर आज से 10 साल पहले भी जो था वैसा के वैसा है। उससे बनिस्बत व्यापार हमारे मार्केट का घटा है। इसके लिए हम लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा विधायक महोदय, सांसद महोदय, मंत्री महोदय एवं कमिश्नर नगर निगम सबसे संपर्क किया कि भाई हमें यहाँ पे पार्किंग जैसी चीज़ों की व्यवस्था की ज़रूरत है, जिससे हमारा व्यापार बढ़ेगा। हमारी मांग शुरू से रही है। आज ख़रीदार जो आता है वो कार से आता है, 4 चक्के से आता है। आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर ख़रीदार कैसे आएगा? आज ये तकरीबन 15 साल से हम लोग शासन प्रशासन के हर विभाग में ये चीज़ दे रहे हैं। ये क्या शासन प्रशासन को ये बात समझ में नहीं आती है? जाहिर है हर एमएलए से जनता की उम्मीदें होती हैं, लेकिन एमएलए की भी अपनी चुनौतियां होती हैं। बने रहिए हमारे साथ। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आगे बात होगी विधायक अरुण वोरा से और जानेंगे कि विकास के मामले में आखिर वो खुद को कितने नंबर देते हैं। मिथिलेश ठाकुर, न्यूज़ 18 दुर्ग। अपने काम की बदौलत किसी एमएलए की अपने क्षेत्र की जनता के बीच साख बनती है। बात अरुण वोरा की करें तो लोग उनके काम को लेकर मिली जुली राय रखते हैं, लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि खुद अरुण वोरा अपने आप को जनता के पैमाने पर खुद को कहां पाते हैं। – 2018 में लगातार दूसरी बार दुर्ग विधानसभा की जनता ने अरुण वोरा को अपना एमएलए चुना। एक बार फिर जनता के पास अपना एमएलए चुनने का मौका है। सवाल है कि क्या अरुण वोरा को तीसरी बार जनता मौका देगी? एमएलए अरुण वोरा का रिपोर्ट कार्ड जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम पहुंची शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं के पास। एमएलए के रिपोर्ट कार्ड की बात हो रही है और अब हम बातचीत करेंगे एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए कुछ महिलाएं हमारे साथ में मौजूद, उनसे बातचीत करेंगे। अभी फिर से चुनाव होने वाले हैं, अब 2 महीना और बचा है। किस तरह से देखते हैं नेताजी के रिपोर्ट कार्ड, आपका क्या कहना है? देखिए, नेताजी हैं तो हमारे बहुत ही अच्छे हैं बाय नेचर, बट हाँ, जहाँ तक अपना काम की अगर अपन जाएँ उसमें तो उनका 60-40 नहीं हुआ है, 40% काम हुआ है। जैसे अब जो मेन दुर्ग है, दुर्ग की जो सड़कें हैं बहुत सुंदर हुई हैं।
आपने देखा होगा जो मेन रोड्स हैं वो बहुत सुंदर हुई हैं, सौंदर्यीकरण हुआ है, सब कुछ हुआ है। लेकिन जहाँ मोहल्लों में अपन जाएं, वो निचली बस्तियों में आज भी वैसे ही पानी भर रहा है जैसे पहले भर रहा था। नालियाँ आज भी वैसे ही गंदी हैं, कोई बहुत साफ़ सुथरा या साफ़ सफाई वाला काम नहीं हुआ है। देखिए, अब फिर से आपको वोट देने की बारी आ रही है, किस तरह का होगा? नेताजी के यदि रिपोर्ट कार्ड के बारे में क्या कहेंगे? अरुण वोरा यहाँ पर विधायक हैं, इनके कार्यकाल को किस रूप में देखते हैं? जैसे कि मैडम ने कहा कि बाय नेचर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब काम की बात होती है वही है 60 या 70-30, क्योंकि जो एक्चुअल में काम होने चाहिए, जैसे उन्होंने कहा कि सौंदर्यीकरण सिर्फ ऊपर ऊपर से दिख रहा है चीज़ों में, है ना। एक्चुअल में बेसिक चीज़ें तो नहीं सुधरी हैं यहाँ पे। क्या लगता है आपको कि किस तरह से देखते थे दुर्ग को और अभी क्या है? पहले जैसे देखते थे तो मतलब इतना खास चेंजेस नहीं आया है, किसी भी चीज़ में नहीं आया है देखा जाए तो। अगर बेसिक अपन देख रहे हैं हर चीज़ों को, किसी भी उसमें एजुकेशन में देख लें, रोड्स वगैरह देखें, बाहरी तो सब अच्छा दिख रहा है, लेकिन अंदर जो है ना, जहाँ के पार्षद अच्छे हैं वहाँ रोड बने, बाकी इतना नहीं हुआ है काम जी। तो देखिए, अलग अलग महिलाओं की अलग अलग बातें हैं। एमएलए जी का रिपोर्ट कार्ड जानने के लिए निकले हैं, आज हम यहाँ मौजूद थे। चलिए आपको शहर के दूसरी ओर भी लिए चलते हैं और वहाँ भी जानते हैं लोगों का हाल और जानेंगे उनके व्यूज़ की किस तरह से उनका रिपोर्ट कार्ड है। चुनाव में अरुण वोरा के सामने बीजेपी भी होगी। बीजेपी भी जनता के बीच कांग्रेस और अरुण वोरा के खिलाफ आरोपों की लिस्ट लेकर जाएगी। दुर्ग विधायक अरुण वोरा जी का रिपोर्ट कार्ड देखा जाए तो शून्य है। 4 साल 8 महीने हो गया। सितंबर लास्ट में आचार संहिता लग जाएगा। ये दुर्ग विधानसभा के अलावा दुर्ग जिला मुख्यालय भी है और दुर्ग संभाग मुख्यालय भी है। अरुण वोरा जी में इच्छा शक्ति का अभाव है। परिवारवाद में पले बढ़े वोरा जी दुर्ग नगर को अपना समझते ही नहीं है। मैं कहूं कि दुर्ग के लिए राजनीतिक तौर पे एक सैलानी चिड़िया है। अब सवाल यह है कि दुर्ग में जो काम नहीं हो पाए उसके पीछे वजह क्या है? आखिर क्यों इस पुराने शहर की सूरत अब तक उतनी नहीं बदली जितनी जनता को उम्मीद थी? क्यों अधूरा रह गया अमृत मिशन का काम? पार्किंग के लिए क्यों लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है? खिलाड़ियों के लिए मैदान की कमी, गंदे पानी का मुद्दा, शिवनाथ नदी के दूषित होने की समस्या और ऐसी कई और समस्याएं बरकरार हैं। इन सवालों का जवाब जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम पहुंची विधायक अरुण वोरा के पास। दुर्ग शहर विधानसभा के विधायक अरुण वोरा जी हमारे साथ में मौजूद हैं, जो पिछले 2 बार की कमान यहाँ संभाल रहे हैं। मतलब लगभग 10 सालों से वे दुर्ग शहर की कमान संभाल रहे हैं। आपका स्वागत है सर। किस तरह से देखते हैं दुर्ग शहर विधानसभा की कमान लगभग 10 सालों से संभाल रहे हैं? किस तरह से चुनौती थी और कितना पूरा हुआ? देखिए, 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के बाद कांग्रेस की सरकार आई और मतदाताओं ने कांग्रेस के ऊपर विश्वास व्यक्त किया और बागडोर भूपेश बघेल जी ने संभाली। ये जो नारा चल रहा है प्रदेश में, भूपेश है तो भरोसा है, भरोसे की सरकार, तो उसको उन्होंने सार्थकता प्रदान की। और मैं विधानसभा में था पिछले सत्र में, उस समय भारतीय जनता पार्टी का शासन था और मैं बराबर मुख्यमंत्री जी से कहा करता था, रमन सिंह जी से, कि रायपुर और राजनांदगांव का विकास हो रहा है लेकिन दुर्ग की तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। तब भूपेश बघेल जी ने मुझसे कहा कि अपनी सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आने वाली है, आप जैसा बोलेंगे आपके क्षेत्र में काम होगा। मैं आपको बताऊंगा कि उस समय कुछ भी कार्य नहीं हुआ। सड़क, नाली, बिजली, पानी और बहुत सी योजना थे जिसकी हम चाहत रखते थे क्षेत्रवासियों के लिए, वो हो नहीं पाई। अभी आप देखेंगे सरकार बनने के बाद लगभग 400 करोड़ से अधिक कार्य हुआ है, उसमें सड़क शामिल है। नेहरू नगर से मिनी माता चौक तक जो सड़क का निर्माण हुआ है, लाइटिंग की व्यवस्था हुई है, उसी में लगभग 64 करोड़ का सड़क सौंदर्यीकरण और 12 करोड़ की लाइटिंग। और दुर्ग में ठगड़ा बांध, जिसका आज ही मैंने निरीक्षण किया और मैंने अधिकारियों से कहा कि 15 तारीख तक इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री जी से करवाएं। ये लगभग 16 करोड़ की लागत से बन रहा है। दुर्ग भिलाई के लिए बहुत बड़ा टूरिस्ट पॉइंट बनने जा रहा है। ये लोगों में बहुत खुशी है। फिर हमने
अंडर ब्रिज, एक तो आपके कातुल बोर्ड में, मोहन नगर में, वो कांग्रेस के समय से राशि स्वीकृत हुई और उस कार्य को हमने पूरा कराया। दुर्ग एमएलए अरुण वोरा की रिपोर्ट कार्ड पर न्यूज 18 ने विधानसभा क्षेत्र में कई वर्गों से बात की। लोगों की अपनी अपनी राय है, कोई खुश है, कोई निराश है और कोई असमंजस में। बहरहाल चुनाव में जनता अपना आखिरी फैसला करेगी। तो ये था दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड, जिसको आज हमने पेश किया है। आज हमने अलग अलग वर्गों से बातचीत करने का प्रयास किया और ये जानने का प्रयास किया कि आखिरकार उनके क्या मुद्दे थे, कितनी इच्छाएं थी, कितनी अपेक्षाएं थी जो पूरी हुई। आने वाले 2 महीने के बाद में जब चुनाव होंगे तो निश्चित रूप से ये जो मुद्दे हैं ये मुद्दे बनेंगे और इसी के आधार पर आम जनता वोट देगी। वोट जिसको भी पड़ेगा वो अलग बात है, लेकिन ये ज़रूर है कि लोग ये चाहते हैं कि जो विकास करेगा वही इनका जनप्रतिनिधि होगा। नमस्कार। और इसी के साथ आज के एमएलए के रिपोर्ट कार्ड में इतना ही। नमस्कार।